नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव एक बार फिर से अंश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताया था। आज की कक्षा में हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उस नए चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी कहते हैं। तो आज हम आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। आज समांतर श्रेणी चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज इसमें हमारा पहला क्लास होगा इस टॉपिक का। आइए हम जानते हैं समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी, देखिए, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है। समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित पद को जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। फिर से आप समझिए, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। इसकी परिभाषा मैं लिखता हूं, तो क्या होगा? समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है संख्याओं की एक प्रकार की सीरीज होती है। ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। अगला पद प्राप्त होता है और उस जोड़ी गई निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। तथा उस जोड़ी गई निश्चित संख्या को सर्वांतर कहते हैं। ये थी समांतर श्रेणी की परिभाषा। तो समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त होता है और जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उस निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। और यहाँ सर्वांतर को हम स्मॉल डी से लिखते हैं, क्योंकि कोई भी सूची बनाने के लिए हमको एक पद की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? पहला पद कहते हैं। और फिर उस पहले पद में हम सर्वांतर डी को जोड़ते जाएंगे तो हमको अगला पद प्राप्त होता जाएगा। तो यहाँ हम सपोज कर लेंगे। क्या सपोज करेंगे? माना समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? स्मॉल ए है। ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है? स्मॉल ए। तथा सर्वांतर का मतलब जोड़ी गई जो निश्चित संख्या है, इसी को सर्वांतर डी कहते हैं। ठीक है, तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और जोड़ी गई संख्या मतलब सर्वांतर क्या है? सर्वांतर आपका जो है स्मॉल डी है। तो आपकी जो श्रेणी होगी, तो इसलिए श्रेणी क्या होगी? श्रेणी आपकी क्या बनेगी? आपकी जो श्रेणी बनेगी भाई, प्रथम पद ए है। ठीक है, हमारी परिभाषा क्या है? समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद में
प्रत्येक पद में आप पहला पद ले लीजिए ए, और प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या, वो निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, स्मॉल डी कहते हैं। तो इस निश्चित संख्या में जब हम ए डी जोड़ेंगे तो हमें दूसरी संख्या ए प्लस डी प्राप्त होगी। फिर इस निश्चित संख्या में डी जोड़ेंगे तो हमको तीसरी संख्या ए प्लस टू डी प्राप्त होगी। इसी तरह फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो चौथी संख्या आपको ए प्लस थ्री डी प्राप्त होगी। इस तरीके से आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक जाएगा। इसमें जो आपका पहला वाला होता है इसको हम ए1 मतलब पहला पद हो गया, जो दूसरा है आप इसको टी1 भी लिख सकते हो। सपोज करो टी1 ये पहला पद हो गया, या आप ए1 ही लिखिए। ए1 ये आपका पहला पद हो गया। जो दूसरा पद है इसको हम क्या नाम दे देंगे, ए2, और जो तीसरा पद है इसका नाम क्या हो जाएगा, ए3, और जो चौथा पद है इसका नाम हो जाएगा ए4 डॉट डॉट, और जो ये वाला पद है इसको हम ए, जिसको हम एनवा पद के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो श्रेणी बनेगी वो ए1 ए2 ए3 ए4 डॉट डॉट एन बन जाएगा। ठीक है, अब आपका जो श्रेणी बन रही है एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद बन रही है, इसलिए यहाँ पर जो सर्वांतर होगा, सर्वांतर, अगर आपको सर्वांतर निकालना हो, सर्वांतर का फार्मूला क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ए2 माइनस ए1, और ये बराबर किसके होगा, ए3 माइनस ए2। सर्वांतर का मतलब, सर्वांतर शब्द से ही क्लियर है कि सभी का अंतर समान होना चाहिए, अर्थात जितने भी पद हैं सबका सर्वांतर जब हम निकालेंगे तो सेम आएंगे। तो ए2 माइनस ए1 बराबर ए3 माइनस ए2 बराबर ए4 माइनस ए3, ए4 माइनस ए3 डॉट डॉट, इसी तरह होगा an माइनस 1। ये क्या है, ये सर्वांतर है। अगर हमको कोई श्रेणी दी जाती है और सर्वांतर निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, सर्वांतर बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर किसके होगा, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद बराबर किसके होगा, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद डाटा इसी तरह होता है। ये हमने आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, हमने यहाँ आपको प्रथम पद और सर्वांतर डी के बारे में बताया। अब आपका जो आज की कक्षा में हम जो क्वेश्चन करवाएंगे, आपका एनसीईआरटी की जो बुक है उस एनसीईआरटी की बुक की जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हम करवाएंगे जो कि समांतर श्रेणी का है। और ये जो जितनी चीजें मैंने बताया इन चीजों का उपयोग उसी एक्सरसाइज के द्वारा होगा। अब हम एनसीईआरटी के बुक से जो समांतर श्रेणी टॉपिक है उसका जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का नाम है प्रश्नावली 5.1। हम प्रश्नावली 5.1 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली आपका क्या है, प्रश्नावली 5.1। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक का है प्रश्नावली। इस प्रश्नावली के हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। हम क्वेश्चन नोट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसमें से एक क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आप उसको एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हो। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पहले नोट कर रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पहले क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, का टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8
रुपये 8 है। ये क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन को समझिए। क्या है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये है। आप समझिए, पहले किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना रुपया है? 15 रुपये है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपये है। इसका मतलब पहले पद का काम जो करेगा वो कौन करेगा? 15 रुपये। क्योंकि जब आप पहला किलोमीटर चलोगे तो आपको किराया कितना देना पड़ेगा? 15 रुपये देना पड़ेगा। इसलिए इसमें जो प्रथम पद होगा, इसके सलूशन में जो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, इसी को हम क्या कहेंगे? प्रथम पद कहेंगे। प्रथम पद ए बराबर कितना है? 15 रुपये है। बात समझ में आया? जो आप प्रथम किलोमीटर के लिए किराया दोगे वही आपका प्रथम पद होगा। तो प्रथम किलोमीटर के लिए आप किराया कितना दे रहे हो? 15 रुपये। तो आपका ये 15 रुपये हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद ध्यान से देखिए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। कहने का मतलब पहले किलोमीटर के लिए तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर पहले किलोमीटर के बाद चाहे आप दूसरा किलोमीटर या तीसरा किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर के बाद आप जितने किलोमीटर जो है यात्रा करेंगे, पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 8 रुपये देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्वांतर है, ठीक है, क्योंकि हर पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये और हर अगले किलोमीटर के लिए उसमें क्या होगा? 8 रुपये जुड़ता जाएगा। तो दूसरे किलोमीटर के लिए ध्यान दीजिएगा, दूसरे या आप इसको ऐसा कह सकते हो, ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है? 15 रुपये है, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रथम पद ए कहेंगे। और सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा? 8 रुपये अतिरिक्त लगेगा। इसका मतलब 15 + 8 कितना हो गया? 23 रुपये हो गया। ये आपका दूसरा पद होगा। ये तो आपका क्या था? ये आपका प्रथम पद था, और ये क्या हो गया? ये आपका दूसरा पद हो गया। कोई दिक्कत? और थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा? थर्ड किलोमीटर के लिए फिर उसमें 8 रुपये जुड़ जाएगा। तो 23 रुपये था, तो 23 में 8 रुपये और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 31 रुपये हो गया। इसको हम तीसरा पद कहेंगे। क्या कहेंगे? तीसरा पद, जिसको आप इसको A1 लिख सकते हो, इसको A2, इसको आप A3। और इसी तरह फोर्थ, इसी तरह डॉट आप 90 ना, nth किलोमीटर के लिए जब आप करेंगे, या 90 किलोमीटर की बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि केवल सीरीज बनानी है, वो प्रोग्रेशन बनाना है। अगर हम 4th किलोमीटर की बात करें तो आपका ये क्या हो जाएगा? तीसरा किलोमीटर में 8 और जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 39 रुपये हो जाएगा। ये आपका चौथा पद है। इस तरीके से आपकी जो श्रेणी होगी, श्रेणी क्या होगी? श्रेणी आपकी जो होगी वो A1, A2, A3 डॉट इस तरह होती है। ठीक है, डॉट। तो यहाँ पे A1 का काम कौन कर रहा है? A1 का काम आपका 15 रुपये करेगा। तो ये आपका 15, A2 क्या होगा? दूसरा जो है 23 रुपये, और ये तीसरा क्या होगा? 31 रुपये, और चौथा क्या होगा? 39 रुपये डॉट। इस तरीके से इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, इस क्वेश्चन के द्वारा, इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको ये बताना था, आपको एक समांतर श्रेणी बनानी थी। तो हमने ये क्वेश्चन को किस तरीके से समांतर श्रेणी बनाया। तो ये आपकी समांतर श्रेणी है। कहने का मतलब अब इस समांतर श्रेणी से क्या क्लियर होता है कि पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये देने होंगे। अगर आप दूसरा किलोमीटर अगर करते हो तो आपका किराया 23 रुपये हो जाएगा। अगर आप 3 किलोमीटर की यात्रा करते हो तो आपका किराया 31 रुपये हो जाएगा। अगर आप 4 किलोमीटर की यात्रा करते हो तो आपका 39 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसके बाद 5वां किलोमीटर यात्रा करते हो तो उसमें 8 रुपये और जुड़ जाएगा। इस तरीके से जुड़ता जाएगा। ये था मेरा पहला क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आप जो है एक्सरसाइज से कर लीजिएगा प्रैक्टिस के रूप में। अगर नहीं आपको समझ में आता तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम दूसरे क्वेश्चन को भी या पूरी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करवा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, मैंने पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया। अब पहला क्वेश्चन का मैंने पहला पार्ट सॉल्व करवा दिया, बाकी आप एक्सरसाइज में कर लीजिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दी गई एपी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दी गई एपी के लिए 4 पद लिखिए। इसमें आपको प्रथम पद और सर्वांतर दिया है। क्या दिया है? प्रथम पद दिया है और सर्वांतर दिया है, और इसके जो है 4 पद आपको बनाने हैं। हम कैसे बनाएंगे? अब आप देखिए कि इसमें एक सलूशन, आप सलूशन देखिए, पहले क्वेश्चन का सलूशन, पहला वाला, पहले क्वेश्चन का जो सलूशन है वो a बराबर आपको 10 दिया है, d बराबर आपका 10 दिया है। तो a बराबर 10 ये क्या है? प्रथम पद है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पद। और जो दूसरा आपको d बराबर 10 दिया है ये क्या है? सर्वांतर है। अब हमको क्या बनाना है? 4 पद बनाना है। तो 4 पद बनाने के लिए जैसा कि हमने श्रेणी में आपको बताया था कि जो समांतर श्रेणी होती है, जो समांतर श्रेणी होती है वो क्या होती है? a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 3d कामा a प्लस 4d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह ये इसका फार्मूला है। इसमें जो ये वाला है इसको हम a1 प्रथम पद कहते हैं, इसको a2 दूसरा पद कहते हैं, इसको a3 तीसरा पद कहते हैं, इसको a4 चौथा पद डॉट डॉट इसको nवां पद कहते हैं। अब जैसे इसमें आपको 4 पद बनाने हैं तो हम पहला पद a1 बराबर क्या होगा? a होगा। तो a1 बराबर आपका क्या होगा? a। तो a1 बराबर a, तो a का मान कितना है? 10 है। तो पहला पद ये हो गया। फिर दूसरा पद निकालेंगे a2 की वैल्यू क्या है? a प्लस डी। a का मान कितना है? a का मान 10 है और d का भी मान कितना है? 10। तो 10 10 20 हो गया। तो आपका दूसरा पद 20 हो गया। फिर a3 निकालेंगे, a3 का फार्मूला क्या होगा? a प्लस 3d। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 3d, सॉरी a प्लस 2d होगा, a प्लस 2d होगा। ये आपका a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2 गुणे, और d का मान कितना है? d का भी मान आपका 10 है, ये 10 हुआ। तो 10 अधन 10 दूनी 20 10 30, ये आपका जो है तीसरा पद 30 हो गया। इसी तरह चौथा पद जब आप निकालेंगे तो चौथा पद आपका a प्लस 3d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणे 10, 10 प्लस 10 30 10 40। इस तरीके से आपके जो 4 पद हैं वो क्या है? क्रमशः पहला आपका 10 होगा, दूसरा आपका 20 होगा, और तीसरा आपका 30 होगा, और चौथा आपका 40। इसी तरह डॉट डॉट होंगे। ये 4 पद मैंने आपको बताया। इसी तरह आप तीसरा भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसी तरह एक्सरसाइज में बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपको प्रथम पद और सर्वांतर दिया गया है तो आप 4 पद 5 पद जितने भी पद आपसे पूछा जाए उतने पद निकाल सकते हो, अर्थात आप एक समांतर श्रेणी बना सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? दी गई एपी का मतलब समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सर्वांतर ज्ञात करो। अभी तक आपको इसके पीछे वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था? आपको श्रेणी दी गई थी और उस श्रेणी के द्वारा आपको प्रथम पद और सर्वांतर दिया गया, तो इसके द्वारा आपको श्रेणी बनानी थी। यहाँ को आपको श्रेणी ऑलरेडी दी गई है, यहाँ से आपको प्रथम पद व सर्वांतर ज्ञात करना है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। सॉल्यूशन देखिए इसका, पहला क्वेश्चन इसका जो श्रेणी दिया क्या है? ये है 3 कामा 1 कामा माइनस 1 कामा माइनस 3 डॉट डॉट। ठीक है, आपको साफ दिख रहा है कि जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो a बराबर जो पहला पद होगा उसको हम प्रथम पद a कहते हैं। तो प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा? प्रथम पद a बराबर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें इसका नामकरण भी कर सकते हो। ये आपका a1 हो जाएगा, ये आपका a2, ये आपका a3, ये आपका a4। इस तरीके से आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसमें जो पहला पद होगा प्रथम पद a1 बराबर आपका क्या हो गया? 3। अब हम निकालेंगे सर्वांतर। तो सर्वांतर का फार्मूला क्या है? सर्वांतर को हम d से लिखते हैं। इसका फार्मूला है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, a2 माइनस a1 बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, a3 माइनस a2 बराबर चौथा पद माइनस तीसरा पद, a4 माइनस a3 डॉट डॉट इसी तरह है।
हम इनमें से कोई ले लें, सबके लिए ये बराबर आएगा, चाहे A1 में से A2 घटाए, A2 में से A1 घटाए, चाहे A3 में से A2, सबका मान बराबर होंगे। इसका मतलब सर्वांतर आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का काम कौन कर रहा है? A2 का काम आपका 1 कर रहा है, तो आपका यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस A1 का काम कौन कर रहा है? 3, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, इसका मतलब D बराबर आपका -2 आया। इस तरीके से आपका जो प्रथम पद है वो A1 बराबर 3 होगा, और जो सर्वांतर है, सर्वांतर D बराबर -2 होगा। इस तरीके से हम प्रथम पद व सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत? इस तरीके से हम प्रथम पद व सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखना चाहते हो तो दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है वो इस तरह है, देखिए इसमें क्या है, -5, फिर -1, फिर 3, फिर आपका क्या है 7। हमने आपको बताया था कि ये आपका पहला पद होगा, ये वाला दूसरा पद, ये वाला आपका तीसरा, ये आपका चौथा डाटा। तो इसका मतलब हमको क्या पता करना है? प्रथम पद। तो प्रथम पद का मतलब A1, तो A1 आपका कितना है? -5, तो आपको प्रथम पद प्राप्त हो गया। तो ये आपका प्रथम पद हो गया। अब हमको क्या पता करना है? सर्वांतर। सर्वांतर का फार्मूला मैंने आपको बताया है, सर्वांतर का फार्मूला। अब आपका जो सर्वांतर होगा वो क्या होगा? D बराबर वो A2 माइनस A1, कहने का मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद आपका क्या है? -1, और प्रथम पद आपके क्या है? -5 है। -1 में -5 आप घटा दीजिए, तो आपका D बराबर क्या होगा? -1, ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो आपको जो D का मान आएगा वो +4 आएगा। तो इसमें जो प्रथम पद होगा वो -5 होगा, और सर्वांतर क्या होगा? 4 होगा। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाया, जिसमें आपको श्रेणी दी गई थी और प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना था। हम अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा पद कौन सा AP है? निम्न में कौन सा AP है? कहने का मतलब ये है, निम्न में कौन सा AP का मतलब ये है कि आपको जो श्रेणी दी गई है इसमें पहचान करना है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है और कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ पर आपको श्रेणी की जांच करनी है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। फिर आगे क्या कह रहा है? यदि AP है, तो अगर आप जांच करते हैं और आपको पता चलता है कि वो समांतर श्रेणी में है, तो फिर क्या करना है? तो आपको प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करके अन्य 3 पद ज्ञात करना है। कहने का मतलब इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि आप जांच कीजिए कि फला श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, जांच कर लिए। जांच करने के बाद अगर आपको पता चला कि यह समांतर श्रेणी में है तो उसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन, फिर प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करके हम अन्य 3 पद भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले जांच करते हैं कि जो दी गई श्रेणी है यह समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन 2, 4, 8, 16 डाटा। ध्यान दीजिएगा, आप कैसे पहचानोगे कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। समांतर श्रेणी की जो परिभाषा होती है उसके अनुसार सर्वांतर इसका समान होना चाहिए। कहने का मतलब 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो हम यहाँ सिंपल सी बात है, हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे। अगर यदि सभी पदों का सर्वांतर समान आता है तब तो समांतर श्रेणी में है, अगर अलग अलग आता है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, अब इसमें ये पहला A1 हो गया पहला पद, ये आपका दूसरा पद A2, ये आपका तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4, इस तरह हो गया। अब हम सर्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर्वांतर। सर्वांतर आपका क्या होता है? A2 माइनस A1 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर A3 माइनस A2 तृतीय पद माइनस द्वितीय पद बराबर चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद A4 माइनस A3। अब ध्यान दीजिएगा, सबका मान आराम बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तब तो समांतर श्रेणी में है, नहीं तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब आप देख रहे हो A2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 2। ठीक है, आप इसको आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप D1 कह दो, इसको आप D2 कह दो, इसको आप D3। चलिए पहले हम D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर A2 माइनस A1
तो A2 का काम कौन कर रहा है, 4, 4 माइनस 2 बराबर कितना है, 2। चलो ठीक है, उनको D1 मिल गया। अब हम दूसरा सर्वांतर निकाल लेते हैं D2। D2 जब निकालोगे द्वितीय पद माइनस द्वितीय पद, तो तृतीय पद कितना है, 8, 8 में से आप 4 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा A3 माइनस A2, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 4 कितना है, 4। आपको साफ दिख रहा है कि D1 नॉट इक्वल टू D2। भाई पहला सर्वांतर 2 आ रहा है और दूसरा सर्वांतर 4 आ रहा है, जबकि सर्वांतर समान होना चाहिए। यहाँ पे सर्वांतर समान नहीं है भाई, पहला का सर्वांतर 2 है और दूसरे का सर्वांतर 4 है, और जबकि अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो उसके सर्वांतर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ साफ साफ लिख लीजिए, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो मतलब यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो ये बात खत्म हो जाती है, आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट आपका है 2,5/2, 3,7/2। इसको भी इसी तरह हम हल करेंगे। पहले इसका नामकरण कर देते हैं। ये आपका पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद और ये आपका चौथा पद। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर D1 निकालिए। पहले 2 पदों का सर्वांतर D1 का मान क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 5/2, 5/2 में से 2 घटा दीजिए तो 2 दूनी 4, 5 माइनस 4/2 आएगा कितना, 1/2। D1 का मान, पहला सर्वांतर आपका 1/2 आया। अब दूसरा D2 निकालिए। दूसरा सर्वांतर का मतलब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 का मान कितना है, 3, और A2 का मान कितना है, 5/2। तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 5/2, इसका भी मान 1/2 आया। चलिए अब हम तीसरा सर्वांतर निकाल लेंगे, D3 का मतलब A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है, 7/2, A3 का मान 3 है, तो 3 दूनी 6, 7 माइनस 6/2, ये भी आपका 1/2 है। आपको इसमें साफ दिख रहा है कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 1/2। यहाँ पे सर्वांतर समान है कि नहीं, पहले का भी सर्वांतर 1/2 है, दूसरे का भी सर्वांतर 1/2 है और तीसरे का भी सर्वांतर 1/2 है। इसका मतलब इसमें सर्वांतर समान है। अगर किसी श्रेणी के सर्वांतर समान है तो वो किस श्रेणी में होंगे, वो समांतर श्रेणी में होंगे। यहाँ लिख सकते हो, अतः यह श्रेणी एपी में है। क्लियर हो गया कि यह श्रेणी किसमें है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसके सर्वांतर समान है। फिर जब आपके समांतर श्रेणी है तो इसमें आपको प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर तो आपको पता ही है, सर्वांतर आपने क्या निकाला है, इसको आप सर्वांतर D कह सकते हो ना। हाँ, तो सर्वांतर आपका क्या है, सर्वांतर आपका 1/2 है, तो आपका सर्वांतर 1/2 हो गया। और प्रथम पद A, प्रथम पद जो पहला पद होता है, ये कितना है, 2, तो आपको प्रथम पद व सर्वांतर ज्ञात हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अन्य 3 पद ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, अन्य 3 पद। तो अन्य 3 पद कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको A1, A2, A3, A4 पता था। अब आपको आगे A5 भी पता करना है, A6 और A7। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे चौथा पद आपको पता करना है तो पांचवा पद पता करना है तो चौथे पद में सर्वांतर जोड़ दीजिए। तो आपका जो पांचवा पद होगा A5, A5 क्या होगा, चौथा पद का मतलब A4 में किसको जोड़ दोगे, सर्वांतर D जोड़ दो, A4 प्लस D। तो A4 कितना है, 7/2, 7/2 में 1/2 जोड़ दीजिए, तो यहाँ आपका 2 LCM हो जाएगा, 7 1 8, 2 4 8, तो आपका पांचवा पद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर छठवां पद ज्ञात करना है, तो छठवें पद में फिर क्या करोगे, पांचवें पद में सर्वांतर जोड़ दो, तो पांचवा पद क्या है, A5, इसी में सर्वांतर D जोड़ दो, तो A5 का मान कितना है, 4, 4 में 1/2 जोड़ दो, 4 दूनी 8 1 9, 9/2 हो गया। और फिर A7 ज्ञात करना है, तो A7 का मतलब छठवें पद में सर्वांतर फिर जोड़ दो, तो छठवें पद का मान 9/2 है, इसमें 1/2 और जोड़ोगे तो 9 1 10/2 बराबर कितना है, 5। तो अन्य जो
क्या कहते हैं कि 3 पद, वो कौन कौन से हैं? 4, 9/2, 5। इस तरीके से जो नई श्रेणी होगी, नई श्रेणी होगी वो क्या होगा आपका? 2, 5/2, 3, 7/2। और इसमें से 3 नए पद जुड़ जाएंगे। वो पद क्या होंगे? एक 4 होगा और दूसरा 9/2 होगा और अगला कौन सा होगा? 5 होगा। ये आपका हो गया। इस तरीके से मैंने समांतर श्रेणी का जो पहले एक्सरसाइज थी वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब बाकी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग एक्सरसाइज के रूप में कर लीजिएगा। नमस्कार।